अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अगेन आप सभी का स्वागत है मास कॉम वाली स्टडी में। और जैसा कि इससे पहले जो आपने वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक मैं बना चुकी हूँ। और अगर आपने वह अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करके जाके देख सकते हैं। वहीं अब मैं कुछ ही मतलब 1-2 दिन में जो है एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें क्या होगा, आपको पार्ट 1, पार्ट 2 ये सर्च इधर-उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सिंपली जाके प्लेलिस्ट पे जाके अपने ये पार्ट्स देख पाएँगे। सो बिना इधर-उधर की बात किए सबसे पहले तो आपको आज इस साल की पहली जो बारिश है उसकी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है जो कि हर साल हो मतलब आती थी पहली बारिश, तो वो अब जाके फरवरी के महीने में हुई है, फरवरी की 1 तारीख को। तो आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन कि आज बारिश हो गई है। सो बिना इधर-उधर की बात किए अब हम शुरुआत करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम आरती पांडे है और मैं भी जो है एक हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रही हूँ और साथ में प्रिपेयर कर रही हूँ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। So in previous video, I share some questions like that कि choose the correct sequence of the following trend in American journalism के बारे में मैंने बताया था। और मैंने पूछा था आपसे कि इसका सीक्वेंस क्या होगा। सो बेसिकली इसका सीक्वेंस क्या रहने वाला है वो आप देख सकते हैं कि इसका सीक्वेंस जो है ABCDE, ये ऑलरेडी सीक्वेंसिंग में लगे हुए हैं। अब कैसे मैं इसको बताती हूँ। सबसे पहले पास ऑन रीडरशिप, जो हमने पेनिस्लाविया के बारे में पढ़ा था ना, जो कि 1784 में आया था। कब आया था? 1784 में आया था। ओके। सो इसको हम पास ऑन रीडरशिप भी बोलते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। अब दूसरा है पेनी प्रेस। पेनी प्रेस की शुरुआत जो कि सबसे ज्यादा ह्यूमन इंटरेस्ट के लिए आई थी आफ्टर पॉलिटिकल प्रेस, पार्टीजन प्रेस के बाद, यानी 1830 यानी 1830 के आसपास आया था। उसके बाद एक आता है न्यू जर्नलिज्म, जिसको येलो जर्नलिज्म बोलते हैं। ये वो दौर है जिसमें सेंसेशनल चीजों का इस्तेमाल करने वाला है, और आज जो हम पढ़ेंगे वो भी हम इसी से रिलेटेड है, पढ़ने वाले हैं। सो ये इसकी शुरुआत जो है 1880 के आसपास जो है इसकी शुरुआत हो गई थी। फिर हमने देखा था जैज जर्नलिज्म के बारे में। जैज जर्नलिज्म एक इस तरीके की पत्रकारिता होती है जिसमें हम फेमस चीजों के बारे में जानते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज के बारे में, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज हो गई, या कहीं क्राइम हो रहा है उससे रिलेटेड हम यहाँ पे न्यूज को पढ़ते हैं। अब इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1990s में हुई थी। याद है 1919, यानी जलियांवाला बाग कांड, जो हम बहुत बहुत ज्यादा हमें याद रहता है, उस समय हुई थी। और कॉर्पोरेट जर्नलिज्म तो हमने पढ़ा नहीं, बट इतना तो हम गेस भी कर सकते हैं जब हम क्वेश्चन करने जाते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में। सो जब हमें इतना फॉर्मेट आता है तो एक क्वेश्चन ऑप्शन तो हम वैसे ही गेस में लेके चलते हैं, तो हमारा उस हिसाब से पहला ऑप्शन सही हो जाता है। ओके। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ये हो गया इसका आंसर ABCDE। सो नाउ अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? दिल थाम के बैठ जाइए। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे येलो जर्नलिज्म। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं येलो जर्नलिज्म के बारे में इस वीडियो में पढ़ाऊंगी और बताऊंगी। सो येलो जर्नलिज्म होता क्या है? Yellow journalism, a kind of sensational writing which tries to emphasize exaggerated rumors with eye-catching headlines. सिंपल सी बात है कि जहां पर सेंसेशनल राइटिंग की जाती है, यानी कि मिर्च मसाला लगा के खबरें को बताया जाता है और र्यूमर फैलाया जाता है। र्यूमर क्या हुआ कि भाई अच्छा वहां पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, तो आई कैचिंग हेडलाइंस का जहां पे यूज किया जाता है टू सेल्स मोर एंड मोर न्यूज़पेपर, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो न्यूज़पेपर है उसको बेच सके, उसको सेल कर सके। उसमें आई कैचिंग हेडलाइंस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसी चीज को हम येलो जर्नलिज्म बोलते हैं। और अगर हम इसके टर्म को क्वाइन करने की बात कहें तो वो 1890 के आसपास इसके टर्म को क्वाइन किया गया था, 1890 के आसपास। अब टू करेक्टराइज द सेंसेशनल जर्नलिज्म इन द सर्कुलेशन बिटवीन जोसेफ पुलिट्जर, न्यूयॉर्क वर्ल्ड, एंड विलियम रुडोल्फ हर्ट्स, न्यूयॉर्क जर्नल। अब हम सिंपल सी बात है, जब येलो जर्नलिज्म की शुरुआत हुई तो उसमें दो लोगों के बारे में आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। पहला पहला है जोसेफ पुलिट्जर और दूसरा है विलियम रुडोल्फ हर्ट्स। ये दो पर्सन्स के बारे में तो हम जानेंगे ही जानेंगे, विदाउट इनके उसमें तो हम कह नहीं सकते कि येलो जर्नलिज्म आता भी फिर। ठीक है। तो यही दो ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आज हम येलो जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं।
सो येलो जर्नलिज्म में सबसे पहले हम जोसेफ पुलिट्जर के बारे में जान लेते हैं। जोसेफ पुलिट्जर को फादर ऑफ न्यू जर्नलिज्म भी कहा जाता है। ही इज द फादर ऑफ न्यू जर्नलिज्म। हु? जोसेफ पुलिट्जर। ये देख सकते हैं आप फोटो इनकी, जिसमें ये साफ दिख रहे हैं कि किस तरीके से ये देखो आप कैसे दिख रहे हैं। ये है आपके जोसेफ पुलिट्जर। अब थोड़े से इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि एक्चुअल में है कौन, कैसे इनकी शुरुआत हुई। तो ये क्या है, एक हंगेरियन है, हंगरी से बिलोंग करते हैं। इज considered the inventor of the modern newspaper as a part of the mass media, which today refer to an entertainment or information source including print and electronic। थोड़ा सा आगे ले लेती हूं मैं, ठीक है। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक सोर्स डिजाइन टू अपील टू अ वेरी लार्ज ऑडियंस रेदर देन टू अ नैरो ऑडियंस ऑफ पीपल विद स्पेशल इंटरेस्ट। तो सिंपल सी बात है, जो ये जोसेफ पुलिट्जर हैं, जोसेफ पुलिट्जर जो हैं ये एक हंगेरियन है। इन्होंने अपनी शुरुआत जो है मॉडर्न न्यूज़पेपर के साथ की थी, और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से ही इनका जो है सोर्स की शुरुआत हुई। और इनकी जो मेन अपील क्या थी, इनकी मेन अपील ये थी कि हमें न्यूज को लार्ज ऑडियंस के पास पहुंचाना है, रेदर देन नैरो ऑडियंस को के कंपैरिजन में हमें लार्ज ऑडियंस के पास अपनी बात को, अपनी न्यूज को पहुंचाना है। तो इसके ऊपर इन्होंने बात की थी। वही पुलिट्जर वर्क विद नेली ब्ली। नेली ब्ली क्या है, एक न्यूयॉर्क सिटी की जैसे संस्था होती है ना, एजेंसी होती है, तो एजेंसी थी। विच पाइनर इन्वेस्टिगेट रिपोर्टिंग बाय राइटिंग आर्टिकल अबाउट पॉवर्टी, हाउसिंग एंड लेबर कंडीशन। सो इन्होंने क्या किया, इसके अंदर खोजी पत्रकारिता की, किन्होंने, पुलिट्जर ने। और इसमें बहुत तरीके के आर्टिकल्स लिखे इन्होंने, पॉवर्टी से रिलेटेड, गरीबी से रिलेटेड, कहीं श्रम हो रहा है मतलब परिश्रम से रिलेटेड, तो इन सब के ऊपर जो है आर्टिकल पब्लिश्ड करते थे ये नेली ब्ली में। अब पुलिट्जर वर्क ऑन अ पेपर फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, डिटरमाइंड टू मेक इट्स appealing to public. He published investigate articles and editorial that assailed government, corruptions, wealthy, tax dodger and gambler. उसके अलावा जो पुलिट्जर है, इन्होंने खोजी पत्रकारिता तो करी ही, उन्होंने बहुत से करप्शन से रिलेटेड आर्टिकल्स भी पब्लिश किए, और वेल्दी आर्टिकल्स पब्लिश किए, गैम्बलर से रिलेटेड आर्टिकल्स काफी पब्लिश्ड इन्होंने किए। सो अब हमने ये जाना कि हु इज जोसेफ पुलिट्जर। तो जोसेफ पुलिट्जर के बारे में इतना तो हमें बैकग्राउंड पता लग गया। और इनका जो न्यूज़पेपर था वो यहाँ पर था, कौन सा, न्यूयॉर्क वर्ल्ड। सो न्यूयॉर्क वर्ल्ड इनका अपना एक न्यूज़पेपर था। अब हम दूसरे पर्सन के पास आते हैं, वो है विलियम रुडोल्फ हर्ट्ज। सो विलियम रुडोल्फ हर्ट्ज जो है, इन्होंने न्यूयॉर्क जनरल की शुरुआत की थी। तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी आता है कि जोसेफ पुलिट्जर का कौन सा न्यूज़पेपर था, तो न्यूयॉर्क वर्ल्ड, यानी ये खुद के इसके क्या थे, एडिटर रहे हैं, संस्थापक रहे हैं। और विलियम रुडोल्फ हर्ट्ज के जो संस्थापक हैं वो किसके रहे हैं, न्यूयॉर्क जनरल के। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। So basically, the term originated in the competition over the New York City newspaper market between major newspaper publisher Joseph Pulitzer and William Rudolph Hearst. So मैं एक आपको यहाँ पर ये बताने वाली हूँ कि एक छोटी सी कहानी मैं बताने वाली हूँ। वो कहानी क्या है वो भी आप ध्यान से सुनिए। कहानी कुछ ऐसी है कि दोनों न्यूज़पेपर, कौन कौन से, न्यूयॉर्क वर्ल्ड एंड न्यूयॉर्क जनरल, तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। अब कंपटीशन क्या होता है कि दोनों एक तरीके से येलो जर्नलिज्म चला रहे होते हैं, खबरों को चला रहे होते हैं सेंसेशनल तरीके से। अब इसमें जो बात आगे जीती जाती है वो पुलिट्जर की जीती जाती है। इसीलिए उन्हें न्यूयॉर्क जर्नलिज्म का न्यू जर्नलिज्म का फादर भी कहा जाता है, न्यू जर्नलिज्म का। सो यहाँ पर अब ये है कि एट फर्स्ट न्यू येलो जर्नलिज्म हैड नथिंग टू डू विद रिपोर्टिंग बट इंस्टेड ड्राइव फ्रॉम अ पॉपुलर cartoon strip about life in New York slum called Hogan Alley, drawn by Richard F. Outcalf. सो क्या हुआ कि येलो जर्नलिज्म की जो शुरुआत हुई थी, बेसिकली वो एक कार्टून स्ट्रिप्स के साथ हुई थी। कार्टून स्ट्रिप्स एक तरीके का मैगजीन, जो आगे हम पढ़ेंगे, उससे शुरुआत हुई थी। और एक फोटो क्लिक की गई थी न्यूयॉर्क की गलियों में,
वो गली कौन थी? ऑगेन एली की गली थी। वहां से ये फोटो जो क्लिक की थी वो रिचर्ड एफ आउटकाल्फ ने इसकी फोटो क्लिक की थी और फिर एक कैरेक्टर को डेवलप किया था। बाद में इसी कैरेक्टर की बदौलत जो है न्यूयॉर्क वर्ल्ड में, जो कि पुलिट्जर का न्यूज़पेपर था, उसमें कलरिंग जो है तरीके से चीजों को दिखाया जाने लगा। इससे पहले ब्लैक पेपर आता था, लेकिन बाद में ब्लैक एंड व्हाइट पेपर ना होके कलरिंग की फॉर्म में जो है न्यूज़पेपर आपको मिलने लगा। अब क्या है, the comic most well known characters came to be known as the yellow kid। और जो कॉमिक कैरेक्टर्स वहां पे यूज किया जाता था उसको आगे चल के नाम दिया गया येलो किड्स। क्या नाम दिया गया? येलो किड्स उसको नाम दिया गया। एंड हिज पॉपुलैरिटी काउंटेड इन नो स्मॉल पार्ट ऑफ अ ट्रिमेंडस इंक्रीज इन सेल्स ऑफ द वर्ल्ड। और देखते ही देखते उस स्मॉल से कैरेक्टर्स की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, वो बहुत ज्यादा ये न्यूज़पेपर बिकने लगा। कौन सा? न्यू यॉर्क वर्ल्ड। इसीलिए जो पुलिट्जर है वो एक तरीके से इस कंपटीशन में जीत चुका था। अब आप देखिए कि ये आपके हैं पुलिट्जर और ये हैं आपके मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ मार्कर लेके। सो ये जो पर्सन है वो है आपके जोसेफ पुलिट्जर। ओके। और जो ये पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं ये है विलियम रडोल्फ हर्ट्स। ठीक है। सो ये दोनों जो है वो रहे हैं ऑथर। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे क्या पढ़ेंगे? नोट करने वाली बात यह है कि अब बहुत से लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि येलो जर्नलिज्म की शुरुआत तो बोलते हैं कि विलियम रडोल्फ हर्ट्स से हुई थी। अब जो टर्म कॉइन की है वो अभी मैं आपको बताऊंगी। टर्म का छोड़ो, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि विलियम रडोल्फ हर्ट से येलो जर्नलिज्म की शुरुआत हुई। फादर न्यू जर्नलिज्म का पुलिट्जर जी को कहा गया। तो दिमाग में ये आता है कि टर्म किसने कॉइन की होगी। अब हमें पता है कि ईयर कब कॉइन हुई, 1890 के आसपास से कॉइन हुई, लेकिन इसको कॉइन किसने किया? तो कॉइन किया है एरविन वॉर्डमैन ने। बहुत बार क्वेश्चन यूजीसी नेट पूछता है कि ये टर्म किसने कॉइन की है, तो हमें बताना है एरविन वार्डमैन ने टर्म येलो जर्नलिज्म के को कॉइन किया है। अब ये कौन है एरविन वार्डमैन? ये जो है एडिटर रहे हैं न्यूयॉर्क प्रेस न्यूज़पेपर के। किसके? न्यूयॉर्क प्रेस न्यूज़पेपर के ये एडिटर रहे हैं। Wardman was the first to publish the term, but there is the evidence that express such as yellow journalism and schools of yellow kids journalism were already used by newsmen of that time। यानी कि उस समय ये करेक्टर्स बना के जो यूज किया जा रहा है, आप ये देख रहे हो, ये सामने आपके क्या दिख रहा है? द येलो किड्स। ये एक कॉमिक करेक्टर है दो जो कि लिखा हुआ है द येलो किड्स कॉमिक। ये कॉमिक करेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया जाने लगा। और इसको खींचा किसने था? इसकी फोटो किसने खींची थी? वो थी रिचर्ड एफ आउटकल्फ ने इसकी फोटो क्लिक की थी। अब नीचे देखिए क्या लिखा है, रिचर्ड एफ एफ यानी फेल्टन। इसका पूरा नाम है रिचर्ड फेल्टन आउटकल्फ। वॉज एन अमेरिकन आर्ट कार्टूनिस्ट। ये कौन है? अमेरिकन कार्टूनिस्ट रहे हैं। ही वॉज द क्रिएटर ऑफ द सीरीज द येलो किड्स। येलो किड्स। अब फोटो वहां पर ये मत सोचना कि कैमरा लेके वो पर्सन खड़ा है, अरे हाँ उसने फोटो क्लिक करी। नहीं, उसने वो कैरेक्टर्स अपने कार्टून की फॉर्म में यानी स्केचेस की फॉर्म में ड्रॉ किया था कि हाँ हम कुछ ऐसा कैरेक्टर बनाएंगे जिसमें न्यूज को हम थोड़ा इंटरेस्टेड और थोड़ा लोगों की इंटरेस्ट के हिसाब से दिखाने का काम करेंगे। सो द येलो किड्स इज कंसिडर्ड अ की पॉइंट पाइनर ऑफ द मॉडर्न कॉमिक स्ट्रिप्स में फिर इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। अब यहाँ पे एक और लिखा हुआ है इवैल्यूएशन येलो जर्नलिज्म, यानी शुरुआत कैसे हुई? येलो जर्नलिज्म की शुरुआत कैसे हुई? हंगेरियन इमिग्रेंट जोसेफ पुलिट्जर, यानी कि जोसेफ पुलिट्जर से ही शुरुआत हुई थी। बॉट द ट्रबल न्यूयॉर्क वर्ल्ड अडॉप्ट अ populist approach to the news, he brought a cascading activist style of coverage। अब क्या हुआ, जो शुरुआत हुई थी ना वो एक्चुअल में इस तरीके से हुई थी। जो न्यूयॉर्क वर्ल्ड के ये न्यूज़पेपर चलाते थे, अब ये जो न्यूज़पेपर में जो खबरें चलाते थे ना वो कास्केडिंग जो से रिलेटेड यहाँ पे खबरें चलाई जाती थी और वो चीजें कवर की जाती थी। तो वो ज्यादा ट्रेंड में नहीं चलती थी। तो फिर इन लोगों ने इसमें येलो जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट घुसाया और जिसके बाद क्या हुआ, लोगों में इंटरेस्ट आया और लोग इंटरेस्टेड हुए और लोगों ने इनकी खबरें पढ़नी स्टार्ट कर दी, क्योंकि क्यूरियोसिटी जाग गई थी लोगों के अंदर, क्यूरियस हो गए थे बहुत ज्यादा लोग। तो इसके लिए ये टर्म इसके अंदर आती है।
ये देख रहे हो आप, ये करेक्टर इस तरीके की पिक्चर्स बनाई जाने लगी और इसमें दिखाया जाने लगा एक एक चीज। आप देखो यहाँ पर, ये एक एक चीज यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये तो साफ नहीं दिख रहा है, ये एक्चुअल गूगल से मैंने पिक्चर निकाली हुई है। तो इसमें लिखा जाता था, इनके पेट में भी लिख दिया जाता था, इनके जो पेट दिख रहा है स्टमक, यहाँ पे भी लिख दिया जाता था कि क्या हो रहा है सोसाइटी में। ऐसा लगता था कि ये करेक्टर हमसे बात कर रहा है, ये करेक्टर हमको बता रहा है। तो इस तरीके की जो है पिक्चर्स यहाँ पे बनाई जाने लगी। अब हम पढ़ने वाले हैं येलो जर्नलिज्म के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे हम कर सकते हैं येलो जर्नलिज्म। वैसे आपकी नजरिए में क्या है, मैं आपसे पूछती हूँ कि येलो जर्नलिज्म सही भी है या नहीं है। अब देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि द यूज ऑफ मल्टी कॉलम हेडलाइंस, ओवरसाइड पिक्चर्स एंड डोमिनेंट ग्राफिक्स। हमें क्या है, ऐसी मल्टी कॉलम हेडलाइंस, यानी कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ इस तरीके की, जैसे हम बोलते हैं ना, क्या आपने वो चीज देखी जो समाज में नहीं हो रही है। तो इस तरीके की कुछ हेडिंग बना के डाल दी जाती थी। और उसमें पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता था, उसमें ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाता था ताकि लोग अट्रैक्ट हों। फर्स्ट चीज ये है। दूसरी है फ्रंट पेज स्टोरीज दैट वेरिड फ्रॉम सेंसेशनल टू सैलाकियस और इन द सेम इशू। फ्रंट पेज के अंदर सेंसेशनल चीजों का इस्तेमाल किया जाने लगता था। सेंसेशनल पता है ना, मिर्च मसाला लगा के खबरें दिखाई जाने लगती थी ताकि देखिए, पढ़िए पढ़िए, इस तरीके से हेडिंग होती थी और उसके बाद नीचे पढ़ना के लिए बंदा वहां पहुंचता ही था, फिर उसे पढ़ता था। तो इस तरीके से वहां पे होती थी। फिर है जिंगोजियम और द फ्लेमिंग ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स थ्रू सेलेंटेड न्यू न्यूज स्टोरीज ऑफन रिलेटेड टू सिविल वॉर। एक सेकेंड महेश, उसको खोल दे यार, उसमें मेरे को दिखाई नहीं दे रहा फिर बिल्कुल भी। बंद कौन कर रहा है? हाँ, इसे खोल दे थोड़ा सा। हाँ, ठीक है। सो उसके बाद है जिंगोजियम और द फ्लेमिंग ऑफ नेशनल सेंटिमेंट थ्रू सेंटेड न्यूज स्टोरीज ऑफन रिलेटेड टू सिविल वॉर। मतलब जो भी सिविल वॉर में जो चीजें होती थी, जैसे सिविल वॉर में जैसे चीजें हो गई कि कुछ भी चीजें होती थी सिविल वॉर में, तो उसको बड़ा चढ़ा के स्टोरी वे में दिखाने का काम जो है किया जाता था। अब अगला पॉइंट है एक्सटेंसिव यूज ऑफ एनोनिमस सोर्स बाय ओवर जेलियस रिपोर्टर्स स्पेशली इन इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज ऑन बिग बिजनेस, फेमस पीपल और पॉलिटिकल फिगर। यानी सिंपल सी बात है, वो क्या करते थे, जो भी एक्सटेंसिव और एनोनिमस सोर्स हुआ करते थे, फॉर एग्जाम्पल जो है पॉलिटिकल फिगर्स हो गए, या जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें छुपा के रखती हैं। तो उसको सामने लाने के लिए बिजनेस बना लो, उसको बिजनेस बना के प्रेजेंट करो ताकि आपकी टीआरपी बनेगी। ये सारा काम होता था। और अगला है सेल्फ प्रमोशन विद इन द न्यूज मीडियम। सेल्फ को प्रमोट करो, किसके थ्रू, न्यूज के थ्रू। सेल्फ को प्रमोट करने का काम करो। सो ये जो है फंड जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है येलो जर्नलिज्म के। अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है फ्रैंक ल्यूथर मॉड। फ्रैंक ल्यूथर मॉड ने येलो जर्नलिज्म के 5 कैरेक्टर्स को डिफाइन किया है। 5 कैरेक्टर्स को डिफाइन किया है फ्रैंक ल्यूथर मॉड ने। अब इन्होंने क्या बोला, ह्यूज प्रिंट ऑफन ऑफ माइनर न्यूज। यानी कि छोटी छोटी खबरें जो होती है ना, जो छोटी छोटी खबरें होती हैं, उनको बड़ा बड़ा प्रिंट करो ताकि वो न्यूज जो है दिखाई दे और लोग उससे अट्रैक्ट हों। सबसे पहली चीज। दूसरा है लेविस यूज ऑफ पिक्चर्स और इमेजिनरी ड्राइंग। पिक्चर्स का इस्तेमाल करो, इमेजिनरी ड्राइंग हाथ से बना के, जैसे कार्टून्स आते हैं ना आजकल न्यूज़पेपर में, क्या होता है कि कार्टून्स बना रहता है साइड में और उसमें आपस में बात करता हुआ कार्टून दिखा देते हैं। तो इस तरीके की चीजें यूज करो। तीसरा, यूज ऑफ फेक इंटरव्यूज, मिसलीडिंग हेडलाइंस। यानी कि फेक इंटरव्यूज की चीजें बताने लग जाओ ताकि सामने, अगर सपोज बीच में एक न्यूज चली थी, वैसे न्यूज फेक है। न्यूज क्या थी कि जो जैसे बिग बिग बी किसे कहते हैं, वो है हमारे अमिताभ बच्चन। तो सुनने में आ रहा था कोरोना के टाइम में कि उनको कोरोना हो गया और जिस वजह से उनकी डेथ हो गई। तो क्या लोग फेक न्यूज बनाने लग गए थे और वो ऐसी फैली कि मतलब वो सबके पास पहुंच गई। अरे भाई मैं पढ़ा रही हूँ महेश, यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। सॉरी यार, यहाँ पे थोड़ा सा ना इन इन मतलब थोड़ा सा हो ही जाता है घर में। तो अब सुन लीजिए आप ध्यान से। फेक न्यूज जो होती हैं,
अब फेक न्यूज में, अब मेरा भाई यहाँ मुझे समझाने आ गया कि फेक न्यूज में ऐसा ऐसा है, आप थोड़ा वो कर लीजिएगा। तो उसके बाद है यहाँ पर जो है फेक इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। तो फेक न्यूज में मैं आपको बता रही थी कि अमिताभ बच्चन, जैसे अमिताभ बच्चन की जो न्यूज होती है वो क्या होती है, अमिताभ बच्चन की जो न्यूज होती है वो उस समय बहुत ज्यादा ऐसी सुनाई दे रही थी कोरोना के टाइम पे कि उनकी डेथ हो गई है। अब लोगों ने वो न्यूज इस तरीके से फैलाई, इस तरीके से बताई समाज में कि वो न्यूज बहुत जल्दी पॉपुलर हो गई। और हर हर जो यूट्यूब में जितने भी चैनल्स थे उन्होंने वो न्यूज चलानी स्टार्ट कर दी। वो न्यूज ऐसी पॉपुलर हुई, ऐसी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई कि उसी तो हम येलो जर्नलिज्म का पार्ट बोल सकते हैं कि ये इस तरीके से किया जाता है। अब है यूज ऑफ साइको साइंस एंड ट्रेड ऑफ फॉल्स लर्निंग फ्रॉम सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, फॉल्स चीजों का इस्तेमाल करते हैं, कोई एक्सपर्टीज बना देंगे अपनी मर्जी से ही और फिर उसमें उनसे बोलेंगे भाई इस मुद्दे पे बात कर दो या इस मुद्दे पे फटाफट कुछ बोल दो, हम आपका इंटरव्यू चला, मतलब वो उससे कोई इंटरव्यू से मतलब उस मुद्दे से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। हम अपनी मर्जी से ही कोई एक्सपर्टीज लाएंगे और उसके साथ इंटरव्यू करके करने की काम करेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज दैट एम्फसाइज ऑन फुल कलर संडे सप्लीमेंट यूजुअली विथ कॉमिक स्ट्रिप्स। और जितने भी संडे होते हैं ना उसमें कॉमिक स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करो, कॉमिक स्ट्रिप का इस्तेमाल करो ताकि जैसे मैं कैसे बताऊं आपको, जैसे ये है सपोज ये एक बुक है, ठीक है। अब जैसे इसने इन्होंने क्या डाल रखा है, इन्होंने ये चित्र बना के डाला हुआ है, ये चित्र बनाया है और दिख भी नहीं रहा इसमें तो अब दिखेगा, मैं ही गायब हो गई। सो क्या है, ये चित्र बना के इन्होंने डाला हुआ है, आप समझ रहे हैं, इन्होंने चित्र बना के डाला हुआ है। तो इस तरीके की कॉमिक्स चला दो संडे को ताकि लोग उसे पढ़ना स्टार्ट कर दें। जैसे आप जब अमर उजाला न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें क्या लिखा रहता है, उसमें ये लिखा रहता है कि रूपायन आ गई, ठीक है, महिलाओं के लिए अलग से वो आ जाती है, मैगजीन आ जाती है, तो इस तरीके की मैगजीन चलाओ। थर्ड सिक्स पॉइंट इज दैट कि ड्रामेटिक सिंपैथी विद द अंडरडॉग अगेंस्ट द सिस्टम। तो मतलब जो सिंपैथी गेन करो, किसी के बारे में कुछ हुआ है तो वहां पर सिंपैथी से रिलेटेड बात करने लग जाओ कि हाँ क्या यार तेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ सिंपैथी लिख दी या कुछ बता दिया। तो इस तरीके की जो टर्म्स है वो आपके फ्रैंक ल्यूथर मॉड ने बताई हुई हैं। अब मैं थोड़ा सा, आज जो स्लाइड है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इंटरप्शन भी बीच में हो गया क्योंकि भाई को वो लग रहा था कि शायद मैं आपस में ही बोल रही हूँ, तो एक्चुअल में ये रिकॉर्ड हो रहा है तो उसको लगा ये अपना आप ही कर रही है शायद, तो हो जाता है। तो चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला है अपटॉन सिनक्लेयर, अपटॉन सिनक्लेयर। अब ये देखो ये पर्सन कुछ ऐसे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, एप्टॉन ऑप्टन जिसको बोलते हैं अपटॉन सिनक्लेयर। इन्होंने जो है मकरेकिंग जर्नलिज्म जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बारे में बताया था। यानी कि जो भी चीज गलत हो रहा है समाज में, करप्शन से रिलेटेड कुछ गलत हो रहा है उसको एक्सपोज करो। तो इसके बारे में अपटॉन सिनक्लेयर ने बताया था। अब आगे बढ़ते हैं, वेट, हाँ, अब मैं आपको बताने वाली हूं द न्यू जर्नलिज्म के बारे में। ये सामने जो पर्सन दिख रहे हैं ना, ये है आपके टॉम वॉल्फ। कौन है? टॉम वॉल्फ। इनको जो है न्यू जर्नलिज्म के बोला जाता है कि इन्होंने ही जो है शुरुआत की थी न्यू जर्नलिज्म की, टॉम वॉल्फ ने, ठीक है। और फादर कौन है? फादर तो आपके पुलिट्जर हैं, लेकिन जो शुरुआत जो की है वो आपके टॉम वॉल्फ ने की है, ठीक है। अब ये देखिए कि द न्यू जर्नलिज्म इन 1973 एंथोलॉजी ऑफ जर्नलिज्म एडिक्टेड बाय टॉम वॉल्फ एंड E.W. जॉनसन। तो इन दोनों ने जो है न्यू जर्नलिज्म की शुरुआत की थी। अब द बुक इज बोथ एज अ मैनिफेस्टो फॉर अ न्यू टाइप ऑफ जर्नलिज्म बाय वॉल्फ। तो इन्होंने इन दोनों ने मतलब एक तरीके से दोनों ने की थी, लेकिन नाम जो है वो टॉम वॉल्फ का ज्यादा लिया जाता है न्यू जर्नलिज्म की शुरुआत के लिए। अब न्यू जर्नलिज्म इज अ स्टाइल ऑफ न्यू राइटिंग एंड जर्नलिज्म डेवलप इन द 1960 एंड 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अंदर क्या क्या चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहले लिटरेसी टेक्निक, अनकन्वेंशनल लिटरेसी एट द टाइम, लिटरेसी टेक्निक का यहाँ पे यूज किया जाना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज दैट फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू,
पहले पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू लेना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और थर्ड थिंग इज दैट कि यहाँ पर सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव का होना भी जरूरी है। और फोर्थ चीज यहाँ पर है टेलिंग द स्टोरी विच यूजिंग बिहाइंड, यानी कि जो चीज हम बता रहे हैं, जो चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं न्यू जर्नलिज्म के अंदर, उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड भी हम यहाँ पर बताएं। फोर्थ पॉइंट इज अ लिटरेसी स्टाइल रिमिसेंट ऑफ लॉन्ग फॉर्म नॉन फिक्शन, इसका भी यूज करना है। फिर डायलॉग एंड कन्वर्सेशनल राइटिंग स्टाइल्स का भी हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना। अब मैंने ये जो पढ़ाया है ना, ये ऊपर ये जो बात मैंने यहाँ पर बताई है ना आपको, ये बात से रिलेटेड ही नीचे क्वेश्चंस हैं। इस बात से रिलेटेड ही मैं होमवर्क में क्वेश्चंस लेके आई हूँ। अब आपको होमवर्क में ये क्वेश्चंस का आंसर देना है मुझे। होमवर्क में लिखा हुआ है कि न्यूयॉर्क जर्नलिज्म जो है वो किससे रिलेटेड है? बेस्टन ओब्म्यार से, अपटॉन सिंक्लेयर से, टॉम वॉल्फ से, डब्ल्यू.आर. हर्स्ट से। तो आप ये क्वेश्चन देखना और इसका आंसर करना। फिर दूसरा क्वेश्चन, अगर आपने ये जो लिटरेसी फिक्शंस के जो टॉम वॉल्फ ने जो पॉइंट बताए हैं ना, वो अच्छे से सुने होंगे, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी कर दोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के आंसर आप देना। और अब हम सेशंस को वाइंड अप करते हैं। और जो आज जो भूल चूक हुई है, थोड़ा सा बीच में मिस्टेक हो गई थी, अब मैं दोबारा तो रिकॉर्ड नहीं करूंगी, बट जो भी भूल चूक हुई है, जो भी गलतियां हुई हैं बीच में, तो वो आप नेग्लेक्ट करना। और जो भी पढ़ाया है उसे एक बार खुद से भी पढ़ना। ठीक है, एक बार खुद से भी पढ़ना, सेल्फ स्टडी से भी पढ़ना, बार बार वीडियो को देख के पढ़ना। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ हमेशा। टेक केयर एंड